नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 7 हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा का पाठ 9 लाख का घर। इस वीडियो में हम इसका सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 8 द्रोणाचार्य पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम इस पाठ का सार करेंगे। भीम का शारीरिक बल और अर्जुन की युद्ध कुशलता को देखकर दुर्योधन की ईर्ष्या दिन ब दिन बढ़ती गई। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए दुर्योधन तरह तरह का उपाय करने लगा। इस षड्यंत्र में उसका मामा शकुनी और कर्ण भी शामिल थे। धृतराष्ट्र को पुत्र मोह अधिक था। दृढ़ निश्चयी वे नहीं थे, उनमें अंकुश रखने की शक्ति नहीं थी। वे जानते थे कि दुर्योधन गलत रास्ते पर चल रहा है, फिर भी उन्होंने अपने पुत्र का साथ दिया। राज्य की प्रजा राज्य का उत्तराधिकारी युधिष्ठिर को मानती थी। वे चाहते थे कि पितामह भीष्म को धृतराष्ट्र से राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला देना चाहिए। प्रजा को विश्वास था कि युधिष्ठिर ही सारी प्रजा के साथ न्याय कर सकते हैं। इन सब बातों से दुर्योधन में और ईर्ष्या और जलन की भावना का विकास हुआ। युधिष्ठिर को राजा बनाया गया तो कई पीढ़ियों तक राज्य की आशा नहीं कर सकेंगे। यह अपमान हमसे सहा नहीं जाएगा, बाद में हमें पछताना पड़ेगा। कर्णिक की बातों पर धृतराष्ट्र विचार कर ही रहे थे कि इतने में दुर्योधन ने आकर कहा, पिताजी, आप अगर किसी तरह पांडवों को समझाकर वारणावत भेज दें तो नगर राज्य का हमारा शासन पक्का हो जाएगा। फिर पांडव वहाँ से खुशी से लौट सकते हैं और उनसे कोई खतरा नहीं रहेगा। दुर्योधन के आदमियों ने पांडवों को वारणावत की सुंदरता और खूबियों को बढ़ा चढ़ाकर बताया। धृतराष्ट्र पहले से ही कमजोर पड़ गए थे। स्वयं युधिष्ठिर ने वारणावत जाने की अनुमति मांगी। धृतराष्ट्र की अनुमति लेकर कुंती व पांचों भाई वारणावत के लिए चल दिए। धृतराष्ट्र की अनुमति पाकर पांडव माता कुंती के साथ वारणावत चले गए। पांडवों के चले जाने पर दुर्योधन तथा उसके मित्रों ने पांडवों तथा कुंती को मारने की योजना बनाने लगे। दुर्योधन ने अपने मंत्री पुरोचन को बुलाकर गुप्त रूप से सलाह दी और एक योजना बनाई। उस योजना के अनुसार रथ पर बैठकर पुरोचन बहुत पहले शीघ्र ही वारणावत जा पहुंचा। वहीं जाकर पांडवों को ठहरने के लिए सन, घी, तेल, मोम, लाख, चर्बी आदि चीजों को मिट्टी में मिलाकर सुंदर भवन बनवाया। दुर्योधन की योजना थी कि कुछ दिनों तक पांडवों के लाख के भवन में रहने के बाद किसी एक रात में उस भवन में आग लगा दी जाए, जिससे पांडव जलकर राख हो जाएंगे और कौरवों पर कोई आरोप नहीं लगेगा। प्रश्न 1, दुर्योधन की ईर्ष्या क्यों बढ़ती जा रही थी? उत्तर, भीम की शारीरिक शक्ति और अर्जुन की युद्ध कला को देखकर दुर्योधन की ईर्ष्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। प्रश्न 2, दुर्योधन को कुमंत्रणा कौन कौन दे रहा था? उत्तर, पांडवों का विनाश करने के लिए मामा शकुनी तथा कर्ण दुर्योधन को कुमंत्रणा दे रहे थे। प्रश्न 3, धृतराष्ट्र का स्वभाव कैसा था? उत्तर, यद्यपि धृतराष्ट्र बुद्धिमान थे पर वे दृढ़ निश्चयी नहीं थे। प्रश्न 4, दुर्योधन किस बात के लिए चिंतित था? उत्तर, दुर्योधन की चिंता यह थी कि बचपन से अंधे होने के कारण उसके पिता को राज्य से वंचित होना पड़ा और उसके छोटे भाई के हाथ में राज सत्ता चली गई। उसके बाद उनके बेटे युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया तो फिर पीढ़ियों तक हम राज्य की आशा नहीं कर सकते। प्रश्न 5, धृतराष्ट्र दुर्योधन का साथ क्यों देते थे? उत्तर, धृतराष्ट्र को पुत्र मोह अधिक था। अपनी इसी कमजोरी के कारण दुर्योधन के गलत एवं सही सभी कामों में धृतराष्ट्र दुर्योधन का साथ देता था। प्रश्न 6, पूर्ववासियों के क्या विचार थे? उत्तर, पूर्ववासी प्रजा की राय थी कि गद्दी के उत्तराधिकारी तो युधिष्ठिर ही होना चाहिए।
धृतराष्ट्र तो पांडु के अभाव में राजा बने थे। अब पितामह भीष्म का कर्तव्य है कि राज्य का भार युधिष्ठिर को दिला दें। युधिष्ठिर से समस्त प्रजा को न्याय की उम्मीद थी। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नंबर 1। पूर्ववासियों की धारणा को जानकर दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से क्या कहा? उत्तर। पूर्ववासियों की धारणा थी कि राजगद्दी के उत्तराधिकारी युधिष्ठिर ही हैं। उनकी यह धारणा जानकर दुर्योधन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, पूर्ववासी तरह तरह की बातें करते हैं। चौराहे और सभाओं में सभी यही बातें करते हैं कि राजगद्दी पर बैठने योग्य तो युधिष्ठिर ही है। वे कहते हैं कि धृतराष्ट्र तो जन्म से अंधे थे, इस कारण उनके छोटे भाई को राजा बनाया गया था। उसकी अकाल मृत्यु हो जाने के कारण कुछ समय के लिए धृतराष्ट्र ने राजकाज संभाला था। अब युधिष्ठिर बड़े हो गए हैं, अतः उन्हें राजा बना देना चाहिए। अब यदि युधिष्ठिर राजा बन गए तो हमारी पीढ़ियां इस अधिकार को सदा के लिए खो देंगी। प्रश्न 2। कर्णिक नाम के ब्राह्मण ने धृतराष्ट्र को क्या सलाह दी? उत्तर। कर्णिक नाम के ब्राह्मण ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि हे राजन, जो ऐश्वर्यवान है वह संसार में श्रेष्ठ माना जाता है। यह सही है कि पांडव आपके भतीजे हैं, लेकिन वे बड़े शक्तिशाली भी हैं। अतः सावधान हो जाइए और पांडवों से अपनी रक्षा कर लीजिए, वरना पीछे पछताना पड़ेगा। और यदि युधिष्ठिर राजा बन गए तो आपकी पीढ़ियां इस अधिकार से वंचित रह जाएंगी। प्रश्न 3। वारणावत का महल किन किन चीज़ों से तैयार किया गया? उत्तर। वारणावत में महल पांडवों को रहने के लिए तैयार किया गया था। वह सन, घी, मोम, तेल, लाख तथा चर्बी एवं मिट्टी तेल आदि चीज़ों से मिलाकर बनाया गया था। इस षड्यंत्र था कि इस भवन में पांडवों को ठहराया जाएगा और किसी एक दिन रात में आग लगा दी जाएगी, जिसमें पांडव समेत सभी लोग जलकर स्वाहा हो जाएंगे और दुर्योधन आसानी से राजगद्दी पर बैठ सकेगा। अब हम इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, किनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी? ए कौरवों की, बी पांडवों की, सी ए और बी दोनों की, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी पांडवों की। प्रश्न 2। पांडवों के रहने के लिए कैसा घर बनवाया गया था? ए लाख का, बी घास फूस का, सी लकड़ी का, डी पत्थरों का। इसका सही उत्तर है ए लाख का। नंबर 3। धृतराष्ट्र के बाद राजा कौन बना था? ए युधिष्ठिर, बी अर्जुन, सी दुर्योधन, डी भीम। इसका सही उत्तर है ए युधिष्ठिर। प्रश्न 4। पुरोचन कौन था? ए दुर्योधन का मंत्री, बी वजीर, सी सेनापति, डी लेखाकार। इसका सही उत्तर है ए दुर्योधन का मंत्री। प्रश्न 5। प्रजाजन किसे चाहते थे? ए पुरोचन को, बी युधिष्ठिर को, सी भीम को, डी दुर्योधन को। इसका सही उत्तर है बी युधिष्ठिर को। यहाँ पर यह उत्तर गलत दिया गया है। प्रश्न 6। दुर्योधन पांडव को किस मेले पर भेजना चाहता था? ए वारणावत, बी कुरुक्षेत्र, सी वाराणसी, डी उज्जैन। इसका सही उत्तर है ए वारणावत। प्रश्न 7। दुर्योधन को पांडवों के विरुद्ध कौन भड़काता था? ए कर्णिक, बी धृतराष्ट्र, सी भीम, डी कर्ण। इसका सही उत्तर है ए कर्णिक। प्रश्न 8। कर्णिक कौन था? ए दुर्योधन का मंत्री, बी वजीर, सी शकुनी का मंत्री, डी लेखाकार। इसका सही उत्तर है सी शकुनी का मंत्री। प्रश्न 9। पांडवों के लिए लाख का घर बनवाने के लिए कौरवों का क्या मकसद था? ए पांडवों को जलाना, बी पांडवों को खुश करना, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए पांडवों को जलाना। प्रश्न 10। पांडवों के नाश के लिए दुर्योधन के सलाहकार कौन थे? ए शकुनी, बी कर्ण, सी शकुनी और कर्ण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए शकुनी। तो यहाँ पर हमारे इस पाठ के प्रश्न अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 10 पांडवों की रक्षा पाठ के साथ प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।